बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मेमुना रियाज़। आज की वीडियो कोविड-19 अवेयरनेस सीरीज़ की ही एक वीडियो है और इसमें हमने ये बात करनी है कि क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में हम कौन-सी डाइट्स को यूज़ कर सकते हैं और कौन-सी डाइट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पेशेंट और फैमिली का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन-सा खाना खाना है और कौन-सी चीज़ें हैं जिसके खाने से हमें नुकसान हो सकता है या बाकियों के लिए कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लीडिंग हेल्थ सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से रिकमेंड की गई हैं। वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि कोविड-19 में चूँकि हमें केबिन कंसल्टेशन टाइम 10 मिनट्स तक लिमिट करना चाहिए और इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देने के लिए होती है कि जो डाइट का पार्ट है वो लिमिट हो जाता है और पेशेंट के लिए भी बहुत सी चीज़ें इन सिंगल सिटिंग डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपका डाइट चार्ट है ये ऐसा डाइट चार्ट होना चाहिए जिसके खाने के साथ आपकी डाइट ना सिर्फ बैलेंस्ड रहे बल्कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी मेंटेन रहे। जो हमारे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल तो ये है कि हेल्दी ईटिंग, जो भी आप खाना खाएं उसकी क्वालिटी ऑफ डाइट अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आपकी अगर आप प्लेट को अप्रॉक्सीमेटली 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं अपने टोटल खाने को एक टाइम के, तो उसका जो एक हिस्सा है वो आपकी सब्जियाँ और फलों पे मुश्तमिल होना चाहिए और उसका एक हिस्सा आपके रोटी, चावल, आलू, पास्ता इस चीज़ पे मुश्तमिल होना चाहिए और जो तीसरा पार्ट है उसमें से कुछ हिस्सा डेयरी के लिए है, कुछ फैट्स के लिए है और कुछ हमारा एनिमल प्रोटीन्स के लिए है। और जब हम हेल्दी फूड लेते हैं तो ही हम हेल्दी स्टे कर सकते हैं। कोविड-19 में ऐसी डाइट हम रिकमेंड करते हैं जिसके साथ इम्यूनिटी को स्टेबल रखा जा सकता है और इस वैसे अभी तक कोई भी ऐसी डाइट रिकमेंड नहीं हुई है जिसके साथ आप कोविड-19 से बच सकते हैं और ना ही अभी तक ऐसा कोई एविडेंस है कि खाने की वजह से आपको कोविड-19 हो सकता है। अगर आप अपना खाना प्रॉपर्ली वॉश करके और जिन चीज़ों को कुक करने की ज़रूरत है प्रॉपर्ली कुक करके यूज़ करें, तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा लो फैट दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन जो फोर्टिफाइड मिल्क है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड्स में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जूस में बड़ी ताकत है जी, मिल्क शेक में बड़ी ताकत है, तो ये प्लीज़ ये चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको कोला ड्रिंक्स को, फ्रेश जूसेस को और मिल्क शेक्स को या एनर्जी ड्रिंक्स को जितना पॉसिबल हो सके उसको लिमिट करें या फिर अवॉइड करें। और विटामिन सी बहुत गुड अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और ये भी आपकी हेल्दी डाइट का पार्ट होना चाहिए। इस पिक्चर में वो सारी डाइट्स हैं जिसमें विटामिन सी का लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके बाद विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। कुछ रिसर्चेज़ ने ये भी शो किया कि जिन पेशेंट्स में कोविड-19 पॉज़िटिव थे या उनमें डिज़ीज़ सिविरिटी ज़्यादा थी या फिर ये कि डेथ रेट जो हाई था, वो उन पेशेंट्स में था जिनमें कि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी थी। लेकिन अभी तक जो स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस था, उसमें ये एविडेंस काफ़ी नहीं था कि विटामिन डी को एज़ ट्रीटमेंट रिकमेंड कर दिया जाए। लेकिन एज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है दैट इज़ सनलाइट और सनलाइट के बाद आप अंडा, दूध, दही, मछली इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फूड्स को हमेशा प्रेफ़र करें और इनको प्रॉपर्ली वॉश करके यूज़ करें और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि टिन फूड, फ्रोज़न इस तरह की डाइट को इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद लिग्यूम्स और नट्स, ये भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। दालें इस्तेमाल की जा सकती हैं और मुनासिब क्वांटिटी में नट्स का भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जिसमें आपकी बेकरी शामिल है और स्पेशली पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट्स और कैंडीज़, चॉकलेट्स इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में एक तो सॉल्ट कंटेंट थोड़ा हाई होता है, नंबर 2 पे इनमें शुगर कंटेंट भी हाई होता है। और कोविड-19 में जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉशन है वो लो सॉल्ट डाइट के लिए है। नमक खाने में टेस्ट की हद तक होना चाहिए लेकिन नमक का हमारे इम्यून सिस्टम पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए 24 घंटे में 5 ग्राम से थोड़ा नमक आपको एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से जो शुगर इस्तेमाल करते हैं, शुगर भी आपकी जो डेली कैलोरीज़ हैं उसके 5% तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये अप्रॉक्सिमेटली 6 टीस्पून बनता है। 6 टीस्पून से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और दैट इज़ द रीज़न
कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स को, एडिड शुगर्स को और कैंडीज़ को, प्रोसेस्ड फूड्स को डिस्करेज करते हैं। अगर आप घर पे रहेंगे तो ऑफ कोर्स सेफ ही रहेंगे। आई होप सो कि आज के मैसेज में आपको सब समझ आ गया है कि डाइट हमने क्या इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं इस्तेमाल करनी है, और इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ ये कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि दूसरों को भी हम हेल्प आउट कर सकेंगे।